नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। इस वक्त मैं मौजूद है सपा कार्यालय गोरखपुर में। मौका है आज जयप्रकाश नारायण की जयंती का। आज यहाँ पर जयंती मनाई जा रही है। यहाँ पर सब लोग पीछे इकट्ठा हुए हैं। आज उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर करके उनकी जयंती मनाई जाएगी। इस अवसर पर हमारे साथ मौजूद है महानगर अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष, दोनों आदमी यहाँ पे मौजूद। आइए बात करते हैं उनसे, क्या कुछ आज का कार्यक्रम है। आज महान समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायण जी की 122वीं जयंती है। इस 122वीं जयंती के अवसर पर उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर उनके श्रद्धा सुमनों में याद किया जा रहा है और विचार गोष्ठी के माध्यम से उनके किए गए कार्यों को एक दूसरे के सुना जा रहा है। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि समाजवादी साथियों ने भरोसा दिया है आपस में कि 2027 में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। कल रात एक घटना घटी है लखनऊ में। JPNIC जो कि अखिलेश यादव जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर, जिसको आज तक खोला नहीं गया, बंद कर दिया गया। पिछले साल भी यही आज ही का दिन था कि उनको जाने से रोका गया और वो गेट फाँद करके गया और उन्होंने माल्यार्पण किया था। इस बार उसके सामने टीन लगा करके सील कर दिया गया पूरा JPNIC को। कहाँ तक सही है? देखिए, जब भी इस देश में लोकतंत्र की हत्या हुई है, जनता की आवाज को दबाया गया, यह चीजें जो बातें आप पूछ रहे हैं, जो बातें, एक दौर था इंदिरा गांधी के दौर में भी। कभी इंदिरा गांधी जी के बहुत नजदीक हुआ करते थे, लेकिन एक दौर आया कि इन्होंने ऐसा बिगुल फूका कि सत्ता परिवर्तन कर दिया। ठीक उसी तरह से ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लोकतंत्र के जो विचार है, जो आवाज, उसको दबाने की कोशिश कर रही है। पूरे देश में बीजेपी के खिलाफ माहौल बनता जा रहा है। आने वाले दिनों में समूचा विपक्ष इकट्ठा होकर के इस भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार को हटाया जाएगा और उत्तर प्रदेश में, जहां तक हम लोग समझ पा रहे हैं, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी को इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बना करके आम जनमानस की सरकार बनाई जाएगी। सवाल वो JPNIC को सील करना सही था? कहीं नहीं सही था। क्यों सील करेंगे भाई? मैं वही बात मैं कह रहा हूँ कि भाई आप क्यों सील करेंगे? वो तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उसका शुरुआत करी थी, नेताजी ने शुरुआत करी थी, तो उसको तो नहीं करना चाहिए। ठीक है, आप जिसको नहीं मानते उसको ना माने, आपका विचारधारा है, लेकिन हम लोग तो सबको मानते हैं। हम समाजवादी लोग सबको मानते हैं, सबकी इज्जत करते हैं, सभी महान पुरुषों का इज्जत करते हैं और जिस महान पुरुष को हम इज्जत करते हैं उनके लिए हम निश्चित रूप से 2 कदम आगे बढ़ के चलेंगे। जो सरकार ने किया वो गलत है। सर, यहाँ पर आज का कार्यक्रम हो रहा है, किस तरह का कार्यक्रम है? क्या कुछ महानगर इकाई कर रही है? देखिए, आज समाजवादी नेता लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी की 122वीं जयंती समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर मनाई जा रही है। आज हम लोग इस जयंती के अवसर पर उनके चित्र पे पुष्प अर्पित करके उनको श्रद्धांजलि देने का काम करेंगे और यहाँ से संकल्प लेके हम लोग जाएंगे कि जिस तरह से पूरे देश के अंदर JP आंदोलन ने पूरे देश की राजनीतिक तस्वीर को बदलने का काम किया था, गोरखपुर समाजवादी पार्टी का संगठन भी आज से यह संकल्प ले रहा है कि आने वाले 2027 तक एक दिन भी समाजवादी पार्टी का वर्कर और कार्यकर्ता अपने घर में नहीं बैठेगा। आदरणीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए रात दिन काम करेगा और हम लोग ये पूरा विश्वास आपको दिलाना चाहते हैं कि 2027 में इस आताताई सरकार को समाजवादी पार्टी के लोग उखाड़ के फेंकने का काम करेंगे और उत्तर प्रदेश की लोकप्रिय सरकार अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में फिर से बनाने का काम करेंगे और फिर से अखिलेश जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाकर हम लोग उत्तर प्रदेश की जनता को शानदार तोहफा देने का काम करेंगे। आज लखनऊ के अंदर एक बड़ी घटना हुई है। सवेरे जब अखिलेश जी निकल रहे थे JPNIC के लिए माल्यार्पण करने के लिए और उनकी जयंती मनाने के लिए, पुष्प अर्पित करने के लिए, तो उनको पहले नजरबंद कर दिया गया। फिर उनके घर के बाहर RAF लगा दी गई और चारों तरफ से बैरिकेड कर दिया गया है। अभी सूत्रों से ये ताज़ी खबर आ रही है कि अखिलेश जी जबरदस्ती घर से निकले हैं और उन्होंने एक प्रतिमा उनकी लेके निकला है और घर के बाहर ही उन्होंने माल्यार्पण किया है और पुष्प अर्पित किया। क्या हो रहा है?
देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस देश के हर उन समाजवादी महापुरुषों का अपमान करती है जो उनकी विचारधारा से मेल नहीं खाते हैं। लोक नायक जयप्रकाश नायर ने इस देश के पिछड़े, शोषितों, अल्पसंख्यकों, दलितों की बात किया था। बीजेपी ऐसे उन सभी महापुरुषों का विरोध करती है जो इस देश के आम आवाम की बात किया था। रही बात बैरिकेड लगाने की, तो भारतीय जनता पार्टी इस बात को नहीं जान पा रही है कि समाजवादी पार्टी का जन्म ही आंदोलन से हुआ है। समाजवादी पार्टी के लोगों का बैरिकेड लगाकर, पुलिस की लाठी को आगे करके उनके रास्ते को तोड़ सकते हैं, उनके रास्ते को बंद कर सकते हैं, मगर समाजवादी लोगों को, हौसलों को बीजेपी पस्त नहीं कर सकती है। एक बात को मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं बीजेपी के लोगों से कि जो कहते हैं इस आंधी में पर ना तोला जाएगा, जो कहते हैं इस आंधी में पर ना तोला जाएगा, जो इस बात से खुश है कि हमसे लब ना खोला जाएगा, उनसे कहो कि हम तूफानों से डरने वाले लोग नहीं हैं और जालिम को मरते दम तक जालिम ही बोला जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के लोग गफलत का शिकार है और पूरी तरीके से तानाशाही रवैया अपना रहे हैं। समाजवादी पार्टी के लोग कहीं से ना डरने वाले हैं, ना दबने वाले हैं। समाजवादी पार्टी के लोग इनकी सरकार को उखाड़ के फेंकने का काम 2027 में करने का काम करेंगे। तो यहाँ पर साफ साफ इनका कहना है कि समाजवादी पार्टी के लोग न तो डरने वाले हैं, न अपने जो भी इन्होंने एम बनाया उस एम से दाएं और बाएं जाने वाले हैं। 2027 में सरकार बनाएंगे। सवाल यही उठता है कि आखिर मौजूदा सरकार को JPNIC से क्या दिक्कत है? आखिर ये कौन सी दिक्कत है कि पिछले साल भी उनको रोका गया, अखिलेश को इस बार भी रोका गया। पिछली मर्तबा तो गेट फांक करके चले गए, लेकिन इस वक्त अभी धक्का मुक्की और रोकने का कार्रवाई चल रहा है। RAF मौजूद है घर के बाहर। विक्रमादित्य मार्ग इस वक्त छावनी में कन्वर्ट हो चुका है। उम्मीद करते हैं कि सब कुछ ठीक ठाक चलेगा और जैसा ये बता रहे हैं कि 2027 में इनकी सरकार आ रही है। होप सो कि ऐसा होता हुआ नजर आ रहा है। मैं मोहम्मद यूसुफ, गोरखपुर से EN डेली के लिए।